खड़ी फसलों पर टिड्डी का हमला। टिड्डी के हमले के लिए खेत तबाह हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, फसलों को काट दिया जाता है। इसके हवाले से एक हमारे साथ यहाँ ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे टिड्डी के हमले से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फसलों को क्या नुकसान हो सकता है, जो आजकल जैसे कनक का सीज़न है और बड़ी फसलें हैं उनको क्या नुकसान हो सकते हैं। आइए हम इन ज़िम्मेदार अज़ाज़ से जानते हैं। जी, टिड्डी के हमले से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ये सबसे पहले तो ऐसी आई है, इसने आके शोर के इलाका जो थर का इलाका उसमें आके नुकसान किया। उस साल फसलें बहुत थी। असली ये जो टिड्डी है ये एक तो पूरे पत्ते वगैरह खा जाती है, दरख्तों को खा जाती है, फसलों को काट देती है, नीचे गिर जाती है, नीचे वाला ऊपर वाला तना सूख जाता है, दोबारा काबिल फसल काबिल नहीं रहती कि फल वगैरह के। इसी तरीके ये चलती चलती सिंध से चली है, ये फिर आई है सक्खर आई है, रहमियार आई है, रहमियार के बाद और ख़ासकर जो ये बरसीन और जो ये चारा है ना, जिसके तो बहुत दुश्मन है ये ख़त्म कर देती है। जैसे आजकल ये दोबारा भी जवार वगैरह काश्त करनी है जिम्मेदारों ने, तो उस तरीके से वो काटे, उसके ऊपर वो ख़त्म कर देती है, ये जड़ से ख़त्म कर देती है खा के उसको। तो इसका जो आना है किस साइड से आती है और क्या क्या नुकसान करती है? ये सिंध मैं बता रहा हूँ, पहले हिंदुस्तान से आई है, हिंदुस्तान से आई है, नूनाबाऊ बॉर्डर है हमारा, उसके ऊपर उसके बाद एक थर का इलाका कहलाता है, जैसे चोर वगैरह है, उसके बाद अपने पोखरा पार है, उसके अलावा आगे मतलब काफ़ी जगह है सिंध की, और उससे चलती चलती फिर ये आई है मीरपुर खास से ये निकली है, इस साइड में आती आती सक्खर से फिर पंजाब में दाखिल हुई है। इस वक्त ये ज़्यादातर है भावनगर और इसमें बुरा वाले साइड पे है। अच्छा, ये बताएंगे टिड्डी के जो आप बता रहे थे कि आरी की तरह पाँव होते हैं, ये किस किस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकती है? नरम चारे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकती है। जैसे गंदम की फसल थी, गुजर की हो तो खत्म हो गई है, अभी आगे जिस तरह कपास की फसल आएगी उसको नुकसान कर सकती है। उसके बाद दूसरा अपने जैसे चारा अभी लोग बोएंगे, उनके चारे को ख़त्म कर देती है, काट देती है, उसको वजह से काट के खाती है, और बिल्कुल ऐसे काट देती है जैसे आरी से काटा जाता है किसी। अच्छा, इसके हिफाजती कोई आपको मालूम होगी? इसकी हिफाजत तो जो आजकल जदीद दौर है, इस दौर में तो इनकी हिफाजत बहुत स्प्रे की हो सकती है। उसके बाद ज़्यादातर लोग इसको डंडे वगैरह से टीन वगैरह लगा के इसको उड़ाते हैं ताकि नुकसान ना कर सके फसलों में ना। वो भागता बंदा फिर खड़काता है, तो उसके साथ वो खड़कती है, उड़ जाती है, फिर वो दूसरी जगह भागता है, इस तरीके भाग के जो एक देशी जो है जो जिम्मेदार का वो तो ये है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से स्प्रे की जाए, स्प्रे करेंगे मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, जान छूटने के बाद ये नहीं होगी, आएगी नहीं। जो पहले आली वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद नहीं तो आने बाद की बात है। अच्छा, स्प्रे तो बताया जाता है कि जहरीला होता है। अगर स्प्रे के ऐसी कोई सब्जियाँ हो गई या और चीज़ें होती हैं, उस पर क्या सब्जियों पे भी असर पड़ता है क्या? नहीं, ये स्प्रे जो होगी ना, जो मरे असर पड़ेगा, लेकिन वो जब उसमें पानी लगेगा ना सब्जी को, सब्जी का वो खत्म हो गया, जहर खत्म हो गया, उस वक्त भी जहर होगा जब तक उस पर पानी वगैरह नहीं लगाया जाता। ठीक, शुक्रिया जनाब आपका। आपने टिड्डी के हमले से बचाव के लिए सारी तजवीज़ भी बताई और टिड्डी से कैसे बचा जा सकता है वो भी बताएं। शुक्रिया।